अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि आईटीआर फाइल करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गवर्नमेंट को टैक्स देना एक अलग चीज़ है, आईटीआर फाइल करना एक अलग चीज़ है। आईटीआर फाइल करने के बाद क्या हमें लोन मिल सकता है, हम ये भी जानेंगे, क्योंकि अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में सबसे पहले बैंक मैनेजर हमें ये कहता है कि हमें 3 साल का आईटीआर ला कर दो, उसके बाद ही हम आपको लोन दे सकते हैं या लोन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट आईटीआर जानने वाले हैं, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईटीआर होता क्या है। आईटीआर का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको आपको फिल करना होता है। आप आईटीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर फिल कर सकते हैं। अब इसमें आपको टैक्स नहीं देना होता है, सिर्फ सरकार को आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फाइनेंशियल ईयर आपका होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपने कितने रुपए कमाए हैं, कुल क्या क्या इनकम के सोर्सेस हैं आपके, और आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। वैसे इतना तो डिटेल कोई नहीं दे पाता है कि कहाँ कहाँ खर्च किया, बट फिर भी अगर आपने किसी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करी है तो उसका लंबा सा बिल आपको मिलता है, आप वो इसमें दे सकते हैं। आपने कहीं दान किया है तो वो आप दिखा सकते हैं। आपने अगर कहीं से कोई माल ख़रीदा है बेचने के लिए तो उसकी बिल जो रसीद होगी वो आप दिखा सकते हैं। टीवी, फ्रिज, एसी कुछ भी आपने ख़रीदा है तो उसका बिल आप इसमें दे सकते हैं प्रूफ के तौर पर कि हमने इतने रुपए कमाए और इतना रुपया खर्च किया। कुल मिला के आप अपनी कमाई और खर्च का एक ब्यौरा सरकार को देते हैं। इसे आईटीआर फाइलिंग कहा जाता है। अब टैक्स इसमें कैसे लगता है, तो देखिए हर फाइनेंशियल ईयर में एक लिमिट बनाई जाती है कि इतने से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इतने रुपए से कम अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर हम बात करें टैक्स किन पर लगता है, तो देखिए अगर आपकी सालाना आय मतलब 1 साल के अंदर आप 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक अगर कमा रहे हैं तो आपके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। मतलब हम ये मान के रखते हैं कि अगर आपने 1 साल के अंदर में 5 लाख रुपए कमाया है तो आपको 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर 3 लाख रुपए कमाया है तो आपको 15,000 देना पड़ेगा। पर अगर 3 लाख से कम कमाया है तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं होगा। और अगर आप 6 लाख से ऊपर जाते हैं, 6 लाख से 9 लाख के बीच में, तब आपको अपनी इनकम पर 10% का टैक्स देना होता है। मतलब अगर आपने 9 लाख रुपए 1 साल के अंदर कमाया है तो आपको टैक्स देना होगा 90,000 रुपए। ये इनकम टैक्स की दरें होती हैं। बट अगर आप 3 लाख से नीचे रहते हैं एनुअली 1 साल के अंदर तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ता है। और यहाँ अगर आपकी एज अधिक है तो इसका भी आपको फायदा मिलता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में है और आप 3 लाख रुपए कमाते हैं यहाँ पर एनुअली तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र यहाँ पर 80 साल से भी अधिक है तो अगर आप 5 लाख रुपए तक भी कमाते हैं तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब हम यहाँ पर इनकम टैक्स भरने के कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आप अगर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास 3 से 4 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न मौजूद है तो आसानी से आपको वीजा मिल जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फिल करते हैं तो इससे आपको बैंक संबंधी कई सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाता है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। कई बार अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है उसके दायरे में नहीं आता है और फिर भी आपका टीडीएस कट जाता है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको आपका जो पैसा है वो रिफंड मिल जाता है। और अगर आपने कोई ज़मीन वगैरह सेल की है या आपके पास अचानक से कहीं से लीगल पैसा आया है जिसकी आपने एक कीमत चुकाई है, अपनी ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी सेल करी, अचानक से आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है और उस काफ़ी ज़्यादा पैसा आने के वजह से आपके अकाउंट से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसे काट लेता है, क्योंकि इतना सारा पैसा अगर एक साथ कहीं से आएगा तो वो अपना काट लेते हैं इनकम टैक्स वाले। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया है और अगर आपके हक का है तो आपको रिफंड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से।
अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लगभग 3 ईयर तक लगातार आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो आपको आसानी से बैंक से लोन मिल सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और आपको लोन मिलेगा। एक्चुअली बैंक वाले ये देखना चाहते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। 3 सालों का इसलिए वो मांगते हैं कि 3 सालों तक लगातार वो आपकी इनकम को देखते हैं कि क्या इसमें कोई ग्रोथ है या फिर इनकम स्टेबल है। अगर इनकम स्टेबल है तो आपको लोन उसी हिसाब से मिलता है। अगर आपकी इनकम में ग्रोथ दिखती है उनको, तो आपको लोन उस हिसाब से मिलता है। और आपको लोन देना है भी या फिर नहीं देना है, वो भी उसी से डिसाइड होता है। क्योंकि अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किए होते हैं अपने अकाउंट में, या आपने 1 साल के अंदर अधिक लेन देन नहीं किया होता है, पैसा कमाया नहीं होता है, पैसा खर्च नहीं किया होता है, तो बैंक वाले भी कतराते हैं आपको लोन देने से। भाई दे तो देंगे, तो ये वापसी हमें कहाँ से देगा, ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर आता है। और अगर हम यहाँ पर नुकसान की बात करें तो नुकसान सिर्फ इतना सा होगा कि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे होते हैं तो आपको जितना भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट का बन रहा होता है वो देना होता है। और ये नुकसान नहीं है, मेरे हिसाब से तो एक अच्छी चीज़ ही है, क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा है वो बिल्कुल वाइट है, ब्लैक मनी नहीं है। और आप जितना ज़्यादा लीगल तरीके से अपने देश में रहेंगे उतना ही बेहतर है। असली देशभक्त वही होता है जो कि अपना इनकम टैक्स टाइम से रिटर्न फाइल करता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आईटीआर क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।